वो था पूरे दानव संप्रदाय का सबसे ताकतवर युवराज और वो धर्मपंथ की इकलौती भाग्यशाली तलवार देवी। दोनों को एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए था, लेकिन जब दोनों एक साथ अंधकारमय खाई में गिर पड़े तो वहीं उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर जीना सीखा। मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद तुमने और उसने एक दूसरे को गहराई से चूमा और जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई। तुम्हें लगा था कि अब धर्मपंथ और दानव संप्रदाय के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन अमृता जब अपने संप्रदाय लौटी तो उसके गुरु ने उसके भीतर निर्मोही हृदय मंत्र रोक दिया। फिर उसने ताई संप्रदाय की प्राचीन दिव्य तलवार ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड निकाल ली। जब तुम दोनों दोबारा मिले तब तक वो अपने सारे भावनात्मक बंधन काट चुकी थी और संसार की इकलौती तलवार अमर बन चुकी थी। उस दिन के बाद उसने पूरे 500 साल तक तुम्हारा शिकार किया। गरजती बिजली के बीच तुम अपना जला हुआ शरीर संभाले हंस पड़े। तुम तथाकथित धर्मी लोगों के अंदर जितनी गंदगी छिपी है वो दानवों से भी बदतर है। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जो मरने लायक थे, और तुम अमृता स्वर्ग की महान देवी कहलाने वाली तुमने कभी नीचे झुककर हम जैसे लोगों की जिंदगी देखी भी है? अमृता की आंखों में एक पल के लिए हलचल हुई, जैसे उसके दिल में कुछ टूटने लगा, लेकिन तभी उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। उसके माथे पर बना मंत्र चमकने लगा, वही निर्मोही मंत्र जो उसके गुरु ने उसके भीतर बोया था। बहुत बोलते हो। कुछ पल बाद उसने फिर आंखें खोली। अब उनमें सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी हत्या की भावना बची थी। अगले ही क्षण ड्रैगन की गर्जना के साथ एक तेज तलवार की चमक ने तुम्हारा दिल चीर दिया। वो तलवार इतनी शुद्ध थी कि उसमें स्वयं डाओ की शक्ति बह रही थी। ये असली तलवार अमर बनने की निशानी थी। अमृता अब सचमुच इस दुनिया की इकलौती सोर्ड इमॉर्टल बन चुकी थी। मरने से पहले तुमने व्यंग्य से उसकी तरफ देखा। तो तुम्हारे हिसाब से यही न्याय है? मेरे नेतृत्व में दानव संप्रदाय बदल रहा था। हम सच में सही रास्ते पर लौट रहे थे।